नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी 2026 अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट मैं आपको यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूं। आपके सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है वो आपकी आउट हो गई है, तो आपका एग्जाम किस डेट में और किस मंथ में होने वाला ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा आपकी जो आंसर की है वो कब तक आने वाली है, उसके अलावा आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कब तक आएगा। और जितने भी रिजल्ट अभी तक आरआरबी ने दिए हैं उनमें सबसे पहले आपका जो रिजल्ट है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का ही आने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। उसके अलावा कितने क्या मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको यहाँ पे सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि सीबीटी 2 की डेट अगर मैं आपको बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अलार्म है कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाओ। जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं उनको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है। तो अभी रिसेंटली जो आरआरबी ने एग्जाम कराए हैं उनकी आंसर की कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद दी वो आप डाटा देख सकते हैं। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम बात करें जो 2024-25 की वैकेंसी थी, इसकी जो आंसर की थी वो एग्जाम के 7 दिन के बाद आरआरबी ने रिलीज कर दी। उसके अलावा सेक्शन कंट्रोलर की अगर हम बात करें तो एग्जाम के 14 दिन के बाद आंसर की यहाँ पे आ गई थी। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, इससे पहले जो जिसका नोटिफिकेशन आया था तो उसकी जो आंसर की थी वो एग्जाम के 11 दिन के बाद रिलीज हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 8 से 10 दिन में आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाती। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 20 जून को ओवर हुआ है, तो हाईली चांसेस है कि 28 जून से 30 जून तक किसी भी कंडीशन में आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 28 जून से 30 जून तक मतलब आप ये मान के चलो इस मंथ के लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपकी आंसर की आ जाएगी। बाकी आंसर की के रिगार्डिंग आपको रेलवे के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, 8 से 10 दिन में रेलवे आंसर की आपकी दे देती है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, उसके अलावा सीबीटी 2 की जो एग्जाम डेट है वो क्या कुछ है। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट जिनके मार्क्स कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आपका स्कोर 70 से 75 के बीच में बन रहा है, यानी कि 70 से ऊपर बनना है, तो आप ये मान के चलो कि जब नॉमिनेशन का उसमें बेनिफिट मिलेगा तो आपके मार्क्स 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अच्छा चांस है मेरे हिसाब से जिन भी एस्पिरेंट का राय स्कोर 70 प्लस यानी कि 70 से 75 के बीच में बनना है उनको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा एससी एसटी वाले जो एस्पिरेंट है अगर 65 प्लस अगर आपका राय स्कोर बनना है तो मेरे हिसाब से आपको सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं सीबीटी 1 रिजल्ट और सीबीटी 2 की एग्जाम डेट के बारे में। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आपका कोई भी भाई बहन एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उत्कर्ष क्लासेस के कोर्स परचेज कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्टडी मटेरियल और बेस्ट फैकल्टी, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड UCMP10 यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लैट 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ स्टडी जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुने और ये कूपन कोड UCMP10 ये आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, रिजल्ट जो है वो सीबीटी 1 का कब तक आ सकता है। और इस बार अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो रिजल्ट है वो आपको जितने भी रिजल्ट अभी तक रेलवे ने दिए हैं इनमें सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ये भी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। तो आरपीएफ एसआई का रिजल्ट जो रेलवे है उसने 80 दिन में दिया। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो पिछली वैकेंसी थी इसका रिजल्ट एग्जाम के 87 डेज के बाद आया। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट एग्जाम के 73 डेज के बाद आया। एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट एग्जाम के 89 डेज के बाद आया। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो एग्जाम के 92 डेज के बाद यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हुआ। पैरामेडिकल की बात करें तो 102 दिन में रिजल्ट यहाँ पे आया। और अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का रिजल्ट रेलवे ने दिया है वो 76 दिन में दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्स से मैक्स जो टाइम लगता है वो 102 दिन लगते हैं और मिनिमम जो टाइम लग रहा है वो 73 डेज लग रहे हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो रेलवे का रिजल्ट 70 से 75 दिन में आ जाता है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आप ये मान के चलो कि 60 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे की वजह यह है कि आपकी जो सीबीटी 2 की एग्जाम डेट है
वो आपकी आउट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आकाश यादव सर के बारे में आपको पता होगा कि टीसीएस के रिगार्डिंग इनकी जितनी भी प्रेडिक्शन है वो हमेशा सही बैठती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के सेकेंड वीक में होगा, 9 जुलाई को एग्जाम होगा। और आप रेलवे का नोटिस उठा के देख लो, उन्होंने भी जो डेट बताई है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई बताई है। और हाईली चांसेस हैं, आप ये देख लेना, 100% में कह सकता हूँ, 99% तो कह सकता हूँ, ये एग्जाम जो है ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 9 जुलाई को ही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने आपकी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो सीबीटी 2 की डेट है वो भी आपकी बता दी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो एग्जाम है, जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 16 सितंबर को होगा। 16 सितंबर को आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। ये डेट आप नोट करके रख लो और इतना ही टाइम आपके पास है। अब टाइम इधर उधर खराब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको सीबीटी 2 की डेट बता दी है। जब आपकी डेट आए तब आप मैच भी कर लेना। जो आपका सीबीटी 2 का एग्जाम है वो 16 सितंबर को होने वाला है, ये नोट करके रख लो, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और अगर 16 सितंबर को आपका यहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा तो इससे एक महीने पहले रेलवे आपको आपका रिजल्ट देगी, यानी कि रिजल्ट आपका जो है वो अगस्त मिड के बाद कभी भी आ सकता है। यानी कि 20 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो आने के हाईली चांसेस है। यानी कि 20 अगस्त तक अगर रिजल्ट आता है तो आप खुद देख लो, 20 जून को आपका एग्जाम ओवर हुआ है, जुलाई और 10 दिन इधर, यानी कि 30 10 40 दिन हुए, और आपका और 20 यहाँ पे 20 दिन ये, तो 40 20 60, यानी कि 60 दिन के अंदर आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 20 अगस्त तक आपका रिजल्ट रेलवे किसी भी कंडीशन में दे देगी अगर उसे 16 सितंबर को मेंस का एग्जाम कराना है। और ये मान के चलो, ये डेट फिक्स है, 99% आप ये मान के चलो कि आपका जो मेंस का एग्जाम है वो 16 सितंबर को होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और सबसे पहले ये मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे। तो जिनके भी मार्क्स ठीक ठाक हैं अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। और 16 सितंबर को अगर आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है तो आप ये मान के चलो 20 अगस्त तक किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो रिजल्ट जो रेलवे अभी तक 70 से 75 दिन में देती है वो आपको 60 दिन में जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।